इसी प्रकार से अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें जो प्रश्न लिखा हुआ है वह कुछ इस प्रकार से है। इसमें बताया जा रहा है कि लोहे का एक टुकड़ा घन आकार है जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर है। इस टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ बनाई जाती है जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है। छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। अर्थात इस प्रश्न में बताया जा रहा है कि एक घन आकार लोहे का टुकड़ा है। घन के आकार का एक लोहे का टुकड़ा है जिसके एक किनारे की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अब इस टुकड़े को गला करके एक छड़ बनाया गया है और इस छड़ का जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर है। व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो लंबाई होगी वह कितनी होगी, यह हमें इस प्रश्न में सॉल्व करना है। ठीक ना। तो इसे हम सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर बताया जा रहा है क्या चीज़ कि एक घन आकार लोहे का टुकड़ा है। तो घन के आकार का है, इस प्रकार से है, घन के आकार का एक लोहे का टुकड़ा। ठीक, इस प्रकार से हम इस लोहे को टुकड़े को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। और इसका एक किनारा कितना बताया जा रहा है, 14 सेंटीमीटर। ठीक, इस प्रकार से अब इसी को क्या किया गया है कि पिघला करके, है ना, एक छड़ बनाया गया है जिसका व्यास बताया जा रहा है 7 सेंटीमीटर। व्यास है 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से व्यास हो गया इसका 7 सेंटीमीटर। ठीक ना। अब व्यास बताया जा रहा है तो इसके एक कोर जो होंगे वो वृत्त आकार का होगा, है ना। छड़ की जो एक कोर होगा वो किस प्रकार का होगा, वृत्त के समान होगा, है ना। वृत्तीय कोर वाला एक छड़ है। ठीक, और जिसका व्यास बताया जा रहा है कितना, 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ठीक एक समान व्यास वाला क्या है, एक छड़ बनाया जाता है इस घन को पिघला करके। तो यह छड़ जो है उसकी लंबाई कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई हो जाएगी। इसे हम कितना मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। ठीक ना, इस प्रकार से। ठीक, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इस मामले को। तो ये जो छड़ है यह एक बेलन के आकार का है ना छड़। तो यहाँ पर हमें निकालना है छड़ की लंबाई। तो लिखेंगे क्या चीज़, माना छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई बराबर एल मान लेंगे। ठीक ना। तो यहाँ पर इस घन को पिघला करके ये छड़ बनाया गया है ना, इसीलिए इसका आयतन और इसका आयतन दोनों सेम होगा। लिखेंगे चूंकि छड़ का आयतन बराबर घन का आयतन, है ना। घन या घनाकार टुकड़े का आयतन, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर छड़ का आयतन निकालना है और चूंकि छड़ जो है वो बेलन के आकार का है इसलिए बेलन का आयतन इस छड़ का आयतन हो जाएगा, है ना। तो पाई और आर का स्क्वायर, आर यानी त्रिज्या, और इस छड़ की जो त्रिज्या होगी, क्योंकि व्यास दिया गया है 7 सेंटीमीटर इसलिए त्रिज्या इसकी आधी होगी। तो क्या लिखेंगे, 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ इसकी ऊंचाई जो होगी वही इसकी लंबाई होगी। तो क्या लिखेंगे, एल बराबर घन आकार टुकड़े का आयतन। तो घन का आयतन होता है एक किनारे का घन, एक किनारा है 14 सेंटीमीटर, तो उसका क्या चीज़, घन। अब या इसका हो गया 22/7 गुने ये सेंटीमीटर है। ठीक ना, 7/2 सेंटीमीटर गुने 7/2 सेंटीमीटर और गुने एल बराबर में 14 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर। ठीक, इस प्रकार। ठीक ना, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, है ना। और ये हो गया, ये 7 एकम 7 और 7 दूना 14 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर, इधर भी सेंटीमीटर, इधर भी सेंटीमीटर। ठीक ना। तो क्या बचा, ये 2 एकम 2 और 11 दूना 22। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचा, 11 बच गया बटे में 2 और गुने में एल। और इधर ये 2 गुने 14 सेंटीमीटर, नहीं 14 और गुने वो 14 सेंटीमीटर, है ना। अब इस 2 से इस पक्ष में गुना करेंगे और इस 11 से इस पक्ष में भाग कर देंगे। ठीक, तो एल बराबर 2 गुने 14 सेंटीमीटर और गुने ये वाला 2 इस पक्ष, है ना, और ये 11 भागा में, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, गुणनखंड करके गुना करते हैं। ठीक ना, आसान हो जाएगा। तो 2 गुने 2 गुने 7 और गुने 2 गुने कितना, 7 गुने 2। तो ये 14 को इस तरह से और 14 को इस तरीके से गुणनखंड कर देंगे। ठीक ना, और बट्टे में कितना है, 11। अब गुना करेंगे कितना, 2 दूना 4 और 7 चौके 28, 28 दूना 56, 56 दूना 112, है ना। 56 दूना 112 और 112 सत्ते 112 गुने 7, तो 7 दूना 14 बच गया 1, 7 इकाई 7, 1 8
और 7 इकाई 7, इस प्रकार से। तो बराबर में कितना आया इसका गुणनफल 7, 8, 4 और बट्टे 11, इसे हटा देते हैं। अब क्या करना है, भागा करना है। तो क्या लिखेंगे 11 से, तो 77, 11 सत्ते 77, 11 मरतबे काटेंगे तो 77 है ना। और कितना बच गया 1, तो 11 इकाई 11 और बच गया कितना 14, 15, 11 ना 12, 13, 14 यानी 3/11 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो यहाँ पर L यानी छड़ की जो लंबाई हो जाएगी 71.3/11 सेंटीमीटर, ठीक ना। यहाँ पे लिख लेते हैं, अतः छड़ की लंबाई बराबर 71/3/11 सेंटीमीटर, ठीक। तो आंसर है 71 है, ये 77 नहीं, ठीक ना, सॉरी। हाँ, तो आंसर हो गया 71.3/11 सेंटीमीटर, ठीक। तो इतना नोट करें।